हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए एक नया ही टॉपिक है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से अपने घड़ी वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। उसी प्रकार से आपकी घड़ी के अलावा भी आपको कई आकृतियाँ दे सकते हैं, जिसका आपको क्या पूछे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब आपको पूछे दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए आज दोस्तों। एक छोटा सा टॉपिक है तो बिल्कुल अच्छे से करेंगे, और जो आप बाकी बचे हुए टॉपिक हैं वो भी आप हम जो कि बिल्कुल अच्छे से जो कि जल्दी से करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आप यहाँ पर जो कि देखिएगा, और यह टाइम टेबल आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुबह रीजनिंग 11 बजे, शिक्षण अभिरुचि 1 बजे, हिंदी आपकी 6 बजे, और जीके मेगा टेस्ट है जो कि 8 बजे। जीके 8 बजे वाली मेरे प्यारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, और 9 बजे आपकी इंडिया जीके क्लास होती है। तो ये क्लासें आप यदि रेगुलर रूप से ले रहे हैं तो सिलेक्शन श्योर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए कंटेंट ही इस प्रकार से लेकर आया जा रहा है कि बहुत ही अच्छा जो आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सभी को ईद मुबारक हो मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को ईद मुबारक हो मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छा दिन, खुशी का मौका, ठीक है ना। सभी को ईद मुबारक मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे पहले एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से शेयर कर दीजिए क्लास को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित विकल्प में से चित्र का सही प्रतिबिंब आपको बताना है पानी में दिखाई देगा। पानी में किस प्रकार से दिखाई देगा, मतलब कि जल प्रतिबिंब आपको बताना है। मतलब कि इस आकृति के नीचे आपको यहाँ पर क्या लगाना है, पानी है, और ऊपर ये आकृति दे रखी है, तो इसका उल्टा क्या होगा वो आपको पूछा है। तो बताइए जल्दी से आंसर। ये तो क्या है, कॉमन सेंस की बात है, इसलिए मैं क्वेश्चंस आपके लिए पहले लेकर आया हूँ बाकी टॉपिक से, ताकि आपके जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएं पहले, ठीक है ना। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये डंडी इस प्रकार से, ये तीर का निशान इस प्रकार से, तो नीचे क्या कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये प्लस का चिन्ह है जो कि आपका ऊपर है, तो ये क्या है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपका रहने वाला है। आया समझ में। चलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपके प्रश्न आकृति आपको दे रखी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। प्रश्न आकृति आपको दे रखी है कुछ इस प्रकार से, और आपको यहाँ पर बताना है कि आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या बताना है आपको, जल प्रतिबिंब आपको बताना है। जल प्रतिबिंब, देखिए हमने शुरू में ही बोला था ना कि जल प्रतिबिंब बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से, ठीक है ना। तो ये आपका जल प्रतिबिंब आपको यहाँ पर बताना है। बताइएगा जल प्रतिबिंब, बताइए इस आकृति का किस प्रकार से बनेगा, देखिएगा दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पर इसको रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी जो लाइन है वो रहेगी, और नीचे की ओर आपका प्रतिबिंब बनने वाला है। बताइए। तो ये तो देखिए आपका यहाँ पर ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए इसमें है जो कि ये डब्बा है, जो कि खाली वाला डब्बा इस तरफ है, लेकिन ऊपर भी इस तरफ है। जो आपका ओरिजिनल है इसमें भी इस तरफ है, लेकिन इस तरफ आना चाहिए। तो आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये डब्बा ऊपर था तो नीचे आ गया, यहाँ पर ऊपर था, यहाँ पर नीचे था तो ऊपर आ गया। यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल सही बैठ रहा है ऑप्शन नंबर 2। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। चलिए देखिए आपको इस बार आपको देखिए ये दर्पण है जो कि इस तरफ रखा हुआ है। किस तरफ रखा हुआ है, ये देखिए इस तरफ रखा हुआ है आपका। ध्यान दीजिएगा, ये है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस तरफ आपका एक्स वाई है जो कि रखा हुआ है दर्पण। यहाँ पर आप बताइएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका। साइड में रखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों अब की बार। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए देखिए यहाँ पर जो 4 बता रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर देखिए उल्टा हो जाएगा ना। उल्टा हो गया तो ये गलत हो गया, मतलब कि ये सेम टू सेम है, लेकिन
इस तरफ उल्टा होगा, ना कि नीचे की ओर, है ना। ऊपर नीचे नहीं होगा। ऊपर नीचे किस में होता है? दर्पण, उसमें जल में होता है। आगे देखिए, यदि किसी दर्पण को उत्तर की ओर रखा जाए, उत्तर की ओर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के सही प्रतिबिंब होगा, बताइएगा। उत्तर की ओर मतलब समझ गए ना आप, कि ऊपर की ओर। उत्तर मतलब कि देखिए उत्तर दिशा ऊपर है, लेकिन उत्तर इधर ही होती है, दक्षिण नीचे होती है। उसी प्रकार से आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऊपर की ओर रखा हुआ है तो समझ लीजिए आप, ये ऊपर है तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा उल्टा। बताइए, मतलब कि टोपी तो आपकी ऊपर रहेगी, सब में वो टोपी ऊपर ही है बिल्कुल। और देखिए ये सामने सामने है तो ये मतलब ऊपर नीचे तो होने सारा, ऊपर नीचे तो होगा ही नहीं, ये तो कन्फर्म है। और आपका देखिए जी, जो आपका ये जी आपको या बी दिखाई दे रहा है, वो बी इसी साइड में रहने वाला है, मतलब कि इसी साइड में रहेगा। आया समझ में? बिल्कुल। और देखिए ये सेम आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, बाकी यहाँ पर समझने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक पहले यहाँ पर करवाया है, ताकि आपको क्या है कोई भी डाउट ना रहे और आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना। चलिए, और ये घड़ी वाले टॉपिक में हमने दर्पण और जल प्रतिबिंब किए थे, तो बिल्कुल अच्छे से मैंने सोचा कि साथ साथ में ही करवा दिया जाए। क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। और क्लास थोड़ी छोटी होने वाली क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा ही है। चलिए, बताइएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम क्या करेंगे, आपके इसी क्लास में, छोटी नहीं होगी, बड़ी कर देंगे इस क्लास को। क्या करेंगे हम, घड़ी वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए इसमें दर्पण यहाँ पर रखा गया, एम और एन आपको दिखाई दे रहा है, एम और एन ये इस तरफ दिखाई दे रहा है, तो इस तरफ आपका प्रतिबिंब बनेगा, कौन सा होगा बताइएगा। देखिए इधर बड़ा गोला है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो कि आपका बड़ा गोला आएगा। तो बड़ा गोला किस में है देख लीजिए, बड़ा गोला किस तरफ है। देखिए देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, देखिए जो हैंडल है साइकिल की तरह नज़र आ रहा है आपको, जो हैंडल है मतलब कि आगे वाला है वो छोटा गोला है। देखिए आगे वाला है वो छोटा गोला है। देखिए इसमें आपका बराबर है तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पर आगे वाला छोटा नहीं है, बड़ा है। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये भी इस तरफ मुंह कर रखा है, ये भी इस तरफ मुंह, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल है ना। चलिए चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। आकृति में कौन सी आकृति प्रतिबिंब होगी, जो कि दर्पण आपको दे रखा है ए और बी। ये आपका दर्पण है, आपको बताना है कि कौन सी आकृति इसका प्रतिबिंब होगी, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए इस प्रकार से एक तो हो गया ये, और यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से ये होगी, यहाँ पर लाइन और यहाँ पर बिंदु, और ये इस प्रकार से यहाँ पर, और ये यहाँ पर आपकी 2 लाइन। इस प्रकार से कौन सा दिखाई दे रहा है, देखिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस प्रकार का कोई दिख रहा है क्या? जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नज़र आ रहा है मुझे ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, उत्तर आकृतियों में यहाँ पर कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब सही हो यहाँ पर होगी, बताइएगा। ए और बी आपको दे रखे हैं यहाँ पर, दर्पण करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइएगा। देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने बताया यहाँ पर कौन सा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है, बिल्कुल दो, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8।
उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगी बताइएगा दोस्तों। दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। एम और एक्स आपको यहाँ पर दे रखा है। एम और एक्स आपका दर्पण आपको रखा गया है, आपको बताना है प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और क्लास को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे ना, रोज़ क्लास मिलती रहे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए, इस प्रकार से है तो ये इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार कुछ आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर घड़ियों में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, घड़ियाँ यहाँ पर सॉरी आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही है, और आपको एम और एन ये दर्पण आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इस तरफ है तो इस तरफ आपका कौन सा कैसा बनेगा बताइएगा। देखिए सबसे पहले तो ये इधर आ जाएंगे, किधर आ जाएंगे, ये अंडे वाले ये इधर आ जाएंगे, देख लीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए ये तो पास में मिल रहा है, लेकिन पास में नहीं मिलाना, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आया समझ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब आपको यहाँ पर बताया गया, और जो दर्पण है वो किस तरफ रखा गया है, बाईं तरफ, मतलब कि इस तरफ रखा गया है। आंसर बताइए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर मैच होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से आंसर देते रहिए, और क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, ठीक है ना। किताब में हो या ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा और पढ़िएगा। चलिए करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 का आपके सामने। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। प्रश्न आकृति आपको दे रखी है ए बी, आपका नीचे दर्पण है जो कि रखा गया है, या फिर जल प्रतिबिंब आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। जो नीचे है वो इसका क्या है, बिल्कुल बेस है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार की आकृतियाँ आपको दी जाएगी, और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये पूछा भी गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन 2018 का 19 का पेपर था, उसमें भी आपको पूछा गया था। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आपके 3 नंबर यहाँ से फिक्स होते हैं। तो ये जो भी क्लास है वो पूरी देखें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है बिल्कुल अच्छे से हो सके। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए कौन सा करेक्ट होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा जल्दी से। ए बी आपको यहाँ पर दे रखा है, इसका जो दर्पण है या फिर कुछ भी आप समझ लीजिए, इसको पानी या फिर कुछ भी, ठीक है ना। इसको आपको उल्टा करना है, बताइएगा कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं, नीचे रखा हुआ है, मतलब कि जो मतलब कि इनकी स्थिति तो सेम ही रहेगी। मतलब कि ये एस इधर लिखा हुआ तो एस इधर ही रहेगा।
तो ये देखिए टी वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बचा कौन सा आपका, एक ही बचा, ठीक है ना, एक ही बचा, तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, जल्दी से। पी क्यू आपका यहाँ पर जो कि दर्पण रखा हुआ है, जल्दी से आंसर दीजिए। पी क्यू जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, दर्पण है या फिर कोई भी आप समझ सकते हैं जल है, नीचे आपको प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब बताइए। बहुत ही शानदार। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करें इस परत की, तो परत के इस जो आपके ये दर्पण है, इस दर्पण के नीचे भी आपकी यही लाइन होगी, ये वाली, ठीक है ना। उसके बाद में इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि ऊपर तो इसके कुछ भी नहीं, यहाँ पर ये वाली तो प्लेन है, तो ये कुछ नहीं होगा, ये तो सेम ही बना दिया, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिखाई देने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा और आंसर बताइएगा। आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और आपका जो दर्पण है वो कहाँ पर रखा गया है इसमें दोस्तों, एक बार से यहाँ पर क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं। बिल्कुल दर्पण है जो कि होगा यहाँ पर दर्पण पी क्यू रखा गया, तो यहाँ पर पी क्यू आपको देख लीजिए इस तरफ रखा गया है, ये बाईं तरफ देखिए पी क्यू आपका लिखा गया ना, पी क्यू, पी क्यू इस तरफ है आपका दर्पण और आपका प्रतिबिंब है जो कि इस तरफ बनने वाला है। आंसर बताइए जल्दी से, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर बताइए जल्दी से, आप ही को बताने हैं, ठीक है ना, आप ही को बताने हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आपको कोई भी ट्रिक नहीं चलेगी, कोई भी कुछ नहीं चलेगा, बस आपका दिमाग चलेगा। बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। और घड़ी वाले कल वाले सूत्र तो याद है ना आपको, फॉर्मूले याद है ना, वो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, वो ही काम आने वाले हैं। कहीं पर भी चले जाइएगा, कोई से भी एग्ज़ाम में जहाँ पर भी क्लॉक का टॉपिक आता है, वहाँ पर आप उन 3 फॉर्मूलों को लगाकर आप क्या कर सकते हैं, पूरे फॉर्मूला है जो कि पूरा क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसका आंसर बताइए। देखिए पी क्यू इधर है, पी क्यू इधर है बाईं तरफ, आंसर दीजिएगा जल्दी से। चलिए बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शानदार, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए ये तो कोई आकृति बन ही नहीं रही, ये भी नहीं, ये आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये तो सेम टू सेम लग रही है, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिए। पी क्यू आपका देखिए इधर रखा हुआ है बाईं तरफ, तो ध्यान से दीजिएगा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। और ये गोला ऑप्शन नंबर 1 नज़र आ रहा है मुझे, 4 तो सेम टू सेम है, ये आपका एन हो गया, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक दर्पण एम एन पर रखा जाए तो दी गई आकृति का जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनेगा, देखिएगा। आपको लिखा गया है क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक का उल्टा यहाँ पर दर्पण आपको बनाना है, बताइएगा। पूरे नाम को आपको चेंज करना है, बताइएगा कैसे करेंगे। बहुत ही शानदार। देखिए पहले तो आपको इस प्रकार से के लिखीजिएगा, उसके बाद में आपका एन लिखीजिएगा, एन मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए एन को इस प्रकार से उल्टा करेंगे तो भी आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही बैठ रहा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। सभी वर्ड को सभी को उल्टे करने हैं, है ना, एक भी बीच में छूट गया तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बिल्कुल करेक्ट नज़र आ रहा है आपको, करेक्ट नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका दर्पण है वो कहाँ रखा गया है? यदि दी गई 4 जो आपकी आकृतियाँ हैं, प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब आपको बताना है। जल प्रतिबिंब मतलब कि नीचे होगा आपका ये लेवल, ठीक है ना। अब बताइए आपको क्या करना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। जो भी ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी 4 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यह है आपके लिए होमवर्क, यह है आपके लिए होमवर्क। और घड़ी वाले क्वेश्चन से कि हम क्या करेंगे, कल करेंगे या फिर कल नया टॉपिक लेकर आएंगे या फिर आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा दोस्तों ना। चलिए इसका आंसर आपको देना है जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें, वीडियो के एंड होने के बाद में। और क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये रेगुलर रूप से सारी की सारी क्लासें लेते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने आज ही करवा दिया। और आज ईद का जो अच्छा सा प्यारा सा दिन है, और ईद पर है जो कि बिल्कुल थोड़ा सा आपको ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और सारी की सारी क्लासें होगी, धन्यवाद, ठीक है ना, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।